आखिर क्या है ये गलतफहमी? गलत सोच लेना, गलत समझ लेना, या कुछ गलत कह देना? आखिर क्या? क्यों इस चीज़ को हम इतना बुरा समझते हैं, या क्यों ये चीज़ हमारे मुआशरे में वो काम करा जाती है जो किसी को नहीं करने चाहिए? क्या है, हम तो नॉर्मल भी कह देते हैं कि गलतफहमी हो गई। नहीं, असल गलतफहमी क्या है, किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी लाइफ के वेरी यंग एज बहुत सारे साल एक गलतफहमी में गुजारे हैं, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। न जाने वो लोग क्यों आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं जिनका मिलना आपके मुकद्दर में नहीं होता, और जिनका मिलना आपके मुकद्दर में नहीं ना होता, दिल उनको बहुत अहमियत देता है। उनके साथ एक अटैचमेंट ही अलग होती है, और मुकद्दर में नहीं मिलना होता तो वो बिछड़ कर वीरान कर जाते हैं। ऐसा ही एक शख्स आया था मेरी ज़िंदगी में भी। उसने मेरा वो हाल किया जिसका ना कभी कोई इलाज निकला ना निकलेगा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उसका इलाज निकले। मैं चाहता हूँ कि मैं उस दर्द से मज़ा उठाऊँ, मैं वो दर्द सहना चाहता हूँ। वो किसी ने भी क्या खूब कहा है ना, मैं किससे कहूँ जाके हाले दिल अपना, मैं किससे जाके कहूँ हाले दिल अपना, मेरा दुख तो मेरी माँ भी नहीं जानती। पता है, शुरू में बहुत लंबे अरसे तक सब कुछ बहुत ज़्यादा सही जा रहा था, फिर ना जाने कब कैसे क्यों एक दिन मैं देखता हूँ कि उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई, और यार ये कोई 2-3 महीने की बात नहीं, ये बहुत एक लंबे अरसे की बात है। हम बहुत अरसे से साथ थे। मैं एक दिन देखता हूँ कि मैं हर जगह से ब्लॉक हूँ। जहाँ जहाँ मेरा उससे रब्ता हो सकता था ना, मैं वहाँ से ब्लॉक था। मैं उस टाइम बहुत तकलीफ में था यार। मेरे पास कोई नहीं था, कोई ऐसा शख्स जो समझे कि यार मैं टूट रहा हूँ, मैं बिखर रहा हूँ। कोई ऐसा शख्स जो मुझे समझ सके और बस गले लगा के मेरी तकलीफ समझ सके, ऐसा कोई शख्स नहीं था यार मेरे पास। मैं अकेला सब कुछ सह रहा था। पता है तकलीफ क्या होती है? जब आपके पास कहने को बहुत कुछ हो लेकिन आपके पास कोई सुनने वाला ना हो। जब आप कुछ कहना चाहते हो, आप कहना ना भी चाहें, आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो खुद समझे। मेरे पास ऐसा कोई बंदा नहीं था यार। सब अपने अपने काम में थे, सब अपनी ज़िंदगियों में बिजी। मेरे बहुत क्लोज बहुत थे, किसी ने कभी समझा ही नहीं यार। किसी को पता ही नहीं लगा कि मैं बदल नहीं रहा, मैं टूट रहा हूँ। सबको लगता था कि यार मैं बहुत बदल गया हूँ, रूड हो गया हूँ, गुस्सा जल्दी करने लग गया हूँ। यार कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि हुआ क्या है जिसकी वजह से मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। मैं टूट गया था यार। किसी ने कहा है कांच की तरह टूटा था मैं, कांच की तरह टूटा था मैं। किसी ने बता ही नहीं खुद जख्मी हो जाने के डर से। कोई समझ ही नहीं सका यार कि मैं किस तकलीफ में था। किसी ने कुछ नहीं समझा। मैंने एक जगह पढ़ा था, सूखे पत्तों की तरह बिखेरा था मुझे ज़माने ने, सूखे पत्तों की तरह बखेरा था मुझे ज़माने ने। किसी ने समेटा भी तो सिर्फ आग लगाने के लिए। पता है जब आप टूट जाते हो ना, तो आपको कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है, और जिसने तोड़ा हो ना आपको वो शख्स नहीं चाहिए होता। क्योंकि आपको पता है यार, और आप बेवकूफ़ हो अगर आप एक ही पत्थर से 2 बार चोट खाते हो। हाँ, जब वो आपको छोड़ेगी और जब वो देखेगी ना ज़माने में कि इधर सिर्फ भूखे दरिंदे फिर रहे हैं जिनको सिर्फ जिस्म चाहिए, तो वो आएगी वापस मेरे पास। लेकिन शायद तब तक मैं इतना आगे चला गया हूँ कि मुझे शायद उसकी ज़रूरत ना हो। फिर
हाँ, प्यार करता हूँ, करता था, करता रहूंगा। लेकिन यार तोड़ दिया उसने मुझे, और तोड़ा भी ऐसे है, इतने मेरे जर्रे हो गए हैं कि अब वो जुड़ नहीं सकते। वो शख्स खुद वापस आ जाए तब भी नहीं जुड़ सकते। टूट गया हूँ यार, मैं टूट गया था। कोई मेरे साथ नहीं था, मैंने अकेला सब सहा। और मुझे अब किसी के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने जाना है जाए, कोई मेरे बगैर खुश है, खुश रहे। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है यार। मैं अब अकेला सही हूँ, खुश हूँ। मैं कहता हूँ जिसने आना है आए, जिसने जाना है जाए। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, जब जरूरत थी तब मुझे कोई मुयस्सर नहीं था। अब मुझे जरूरत नहीं रही यार किसी की। पता है, जब वो मुझे छोड़ के गई ना, पहले मुझे लगता था कि यार वो मजबूर होगी, किसी मजबूरी में गई होगी। लेकिन बात तो वही है ना, मुझे गलत फहमी थी। और मैं इस एक तरफा गलत फहमी को प्यार समझ बैठा था, और टूट गया था यार मैं। और पता है, जब जमाना आपको अपने असल रंग दिखाता है ना, वो भी तब जब आप पूरे तरीके से उन पर भरोसा कर लेते हो। तो आप टूट लेते हो, जब आप टूट जाते हो आपका जीने का दिल नहीं करता। क्योंकि और ये जिस पे गुजरी हो वो बंदा रिलेट कर सकता है, नहीं दिल करता। आप कहते हो कि बस अब कोई और आए, थामे, बात खत्म हो। इसी पर किसी ने कहा है कि बड़ा मशहूर है, मैं अपनी बेकदरी पर बहुत रोया। मैं अपनी बेकदरी पर बहुत रोया यार, इतना सस्ता तो ना था मैं। हाँ, माना कि तुम्हें मैं पसंद नहीं था, लेकिन मेरी तो पूरी कायनात ही तुम थी यार। हाँ, माना तुमने मुझसे आगे भी बहुत कुछ देखा था, लेकिन यार मुझे तो कभी तुमसे आगे कुछ नजर ही नहीं आया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन देखो, हो गया ना। तुम मुझसे बेहतर ढूंढने में कामयाब तो हो जाओगी, लेकिन बात जब दिल और वफा पे आएगी ना, तो हार जाओगी। मैं एक बात सोचता हूँ कि तुम मेरा साथ नहीं निभा पाई, या तुम्हें कभी मेरे से प्यार था ही नहीं। पता है, पहले मुझे लगता था कि तुम ही दुनिया हो, लेकिन तुमने भी बता दिया यार कि तुम भी दुनिया हो। तुम्हें तो मैंने सब कुछ बताया था। तुम्हारा तो नहीं ना हक बनता था मुझे यूं बीच रास्ते में छोड़ के जाने का। लेकिन मैंने प्यार किया था, और मैं फिर भी तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम्हारा प्यार था या मेरी गलतफहमी। था बहुत कमाल का यार। तुम्हारे वो वादे सच्चे थे या झूठे, ये तो पता नहीं, लेकिन थे बहुत कमाल के। तुम निभा नहीं सकी, या तुमने जान के रास्ता बदल लिया, ये तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा साथ था बहुत कमाल का यार। हाँ, माना दो पल के लिए भी कि तुम्हें भी मुझसे प्यार था, लेकिन तोड़ कर तो ना जाते यार। फिर एक दिन जब मैंने उससे कहा कि मेरा दिल देते जाओ, तो कहती टूट गया। टूट गया? ऐसे कैसे टूट गया? बहुत कीमती था यार वो तो उसने कहा होगा कीमती, लेकिन मुझे तो उसमें कुछ नजर ही नहीं आया। नजर नहीं आया? क्या नहीं नजर आया? तुम्हारे अलावा कभी किसी को चाहा नहीं, कभी किसी की चाहत नहीं की, कभी किसी को नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हें मांगा, इवन दुआओं में मांगा। तुम कह रही हो कि टूट गया? कैसे टूट गया यार? मैं तो सोचता हूँ कि चाहिए क्या एक लड़की को? आखिर कितना चाहना पड़ता है कि वो किसी और की चाह ना करे। और तुम्हें पता है, प्यार की आखिरी हद होती है कि जलील और रुसवा होना और किसी के लिए बर्बाद होना। और मैंने निभाई यार, मैंने मोहब्बत निभाई, उस हद तक निभाई, और मुझे मिली भी। मैंने खुद को तबाह भी किया, बर्बाद भी किया, मुझे जलालत भी मिली। मेरा तो एक सवाल है कि यार ए बिनते हवा, तू प्यार करने से पहले घर से इजाजत क्यों नहीं लेती? क्यों तो किसी माँ के लाडले को ऐसे तबाह बर्बाद कर देती है? उसमें अपनी चाह लगा के, उसमें अपनी आदत डाल के क्यों तू उसको छोड़ जाती है? क्यों क्यों तुझे एक मर्द रास नहीं? क्यों तुझे किसी की वफा रास नहीं? फिर जब जमाने में उन जिस्मों के भूखों के आगे जब जाती हो, फिर तुम मर्दों को बुरा कहती हो। क्यों तुम्हें एक वफा और लोयल बंदा तुम्हें क्यों नहीं रास?
मेरा शिकवा है अल्लाह ताला से एक, वैसे शिकवा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने शिकवा है कि है अल्लाह, मैंने आपकी इस पूरी कायनात में से सिर्फ उस एक शख्स को मांगा और मुझे वो भी नहीं मिला। लेकिन उस शिकवे को भी एक चीज़ ने दूर कर दिया, और वो चीज़ पता है क्या थी? गलत फहमी।